हेलो आज कोई भी रीडिंग नहीं है। ठीक है। आज एक तरह से एक just something happened and I just want to discuss it with you guys that it actually affected me. Okay, as an empath, as an spiritual person, it just shook me. It just shook me to the core that ऐसा भी लोग सोचते हैं। ठीक है। आई डोंट नो आप लोग कितने टाइम से मुझसे कनेक्टेड हैं, कितने टाइम से नहीं कनेक्टेड हैं, बट मैंने 10 more than 10 कंट्रीज से मेरे क्लाइंट्स हैं एंड मैंने अभी तक 10,000 क्लाइंट्स सर्व कर लिए हैं, more than 10,000। एंड today something happened and it was bad, like maybe the day was bad या कुछ भी, I don't know, but a client came to me। ठीक है। उनको किसी ने बोला कि आपका मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है। जब मैंने उनका चार्ट देखा, उनके कार्ड्स रीड किए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। और जब मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कह रही हैं कि ये बहुत जेनेरिक है। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल। आपको क्या कुछ गलत सुनने का मन था मुझसे, या मैं कुछ नेगेटिव बोलती तब आप बिलीव करते मुझ पे? और वो मुझे ना चीज़ इतनी ज़्यादा हिट कर गई दैट हाउ पीपल आर सो मच अट्रैक्टेड एंड हैव सो मच फेथ इन नेगेटिविटी दैट उनको ना पॉजिटिव तो दिखता ही नहीं है। उनको लगता है पॉजिटिव बोल रहे तो झूठ बोल रहे हैं, और उनको ना सब कुछ चाट मसाला लगा करके रीडिंग्स चाहिए होती हैं। बट आई एम सॉरी, मैं चाट मसाला नहीं लगा सकती, मैं कुछ शुगर कोट नहीं कर सकती। कुछ गलत होगा मैं आपके मुंह पे बोल दूंगी, और अगर कुछ गलत नहीं होगा तो मैं उसमें चाट मसाला भी नहीं लगाऊंगी। मुझे आज से पैसे ऐंठने नहीं है। आई वॉन्ट टू अर्न वट आई डिज़र्व। ठीक है। तो उनको किसी ने बोला होगा ये सारी चीज़ें, एंड उनको रेमेडी करानी होगी उनसे, या वॉट एवर, वो जो भी एस्ट्रोलॉजर होंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगी, काफ़ी मतलब हिट की मुझे ये चीज़। और मुझे ऐसा लगा कि टैरो एस्ट्रोलॉजी को लोग डर के क्यों फॉलो करना चाहते हैं, व्हेन थिंग्स आर लाइक वेरी मच पॉजिटिव। आपके परसेप्शन का, आपके दिमाग का खेल होता है मोस्ट ऑफ द चीज़ें, बट कोई समझना ही नहीं चाहता, किसी को नहीं समझनी है। ठीक है। एंड यू नो व्हाट, ये सिर्फ एक नहीं थी, और भी ऐसे लोग थे, बट आज वही है, उनका शायद दिन खराब था, मेरा दिन खराब था कि इट हिट मी सो मच। एंड मैं कैसे बताऊँ, मतलब नेगेटिविटी क्या इतना लोग प्रमोट करने लगे हैं, लोग इतना डर डर के, मतलब डरा डरा के लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं क्या आजकल। मतलब मुझे नहीं पता अबाउट अदर पीपल, मैं बस अपने किसी से कंपेयर भी नहीं करती, भगवान की दया से मैं किसी से कुछ कंपेयर नहीं करती, बिकॉज आई डोंट नो ईदर यू गाइज नो अबाउट दिस और नॉट। मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, और मैं 8th स्टैंडर्ड से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। स्टार्ट पामिस्ट्री से किया था, एंड नाउ आई लैंड अप इनटू टैरो, मैनिफेस्टेशन, वैदिक करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ, मगर उसको मैंने अभी तक प्रोफेशनली एज सच नहीं उसको पुश किया है। अभी आई एम जस्ट कंस्ट्रेन टू टैरो एंड मैनिफेस्टेशन, मे बी इन फ्यूचर। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर, बट आई डू काइंड ऑफ पुट इट इन। ठीक है। जब मुझे ज़्यादा डेप्थ में चाहिए होता है और ज़्यादा पता करना होता है, देन आई डू कंसिडर वैदिक एज वेल, बट उसका मैंने ऐसे बना के नहीं रखा है। ठीक है। जब आई इंक्लूड इट, तो अब मैं इस उम्र में हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे 12 ईयर्स का तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस है मुझे 12 ईयर्स का। ठीक है। कि मैंने अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पामिस्ट्री की थी। ठीक है। और देयर वर फ्यू इंसिडेंट्स जो मैंने बताए थे वो हुए भी थे। कुछ तो बच्चे थे, आई डोंट इवन नो कि वो लोग कहाँ हैं, बट टीचर्स के जिनके मैंने पाम्स रीड किए थे, थिंग्स एक्चुअली हैपेंड विद देम एंड सम वेरी एडवर्स थिंग्स एज वेल, वो हम कभी और बात करेंगे। बट मैंने कभी भी ना उन्हें डराया नहीं
कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ नॉट मी। मैं डरा डरा के एस्ट्रोलॉजी नहीं करती। मुझे अगर कहीं लगेगा रेमेडी देनी है तो ही मैं रेमेडी देती हूँ। मैं फालतू की रेमेडीज चेपती नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को आपसे पैसे नहीं बनाने हैं। मुझे आपको हेल्प करना है, मुझे आपको सही डायरेक्शन में एक नज करना है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पास आ रहे हैं वो खुशी से वापस जाएं। और अगर मेरे कुछ क्लाइंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं तो डू कमेंट कि हाँ कैसे कैसे हम लोगों ने चीज़ें डील की हैं। एंड यू नो डर जो बिठा दिया ना, ऐसा नहीं है कि सब एस्ट्रोलॉजर्स वैसे हैं, कुछ जेन्युइन है बट लोग उन्हें अप्रोच नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दोज जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स ऑलवेज ऑब्वियसली कॉस्ट बिट हायर, ठीक है, वो कॉस्टली होते हैं, बट उनसे रीडिंग्स लेना और लाइक अगर आप 100 एस्ट्रोलॉजर जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के पास जाते हो, उनसे एक बार में रीडिंग ले लो एंड यू विल बी नोइंग कि हाँ भाई ये सही ही बताया है, ठीक है। इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके चार्जेस थोड़े से हायर एंड पे हैं, बट आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। रात दिन आप 10-20 एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, 100 रुपये, 1000 रुपये में 5 क्वेश्चन, 200 रुपये में 3 क्वेश्चन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो क्या ही बता देंगे आपको, ठीक है। और उस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के पास से मिलके लोग फिर मेरे पास आते हैं, देन दे से कि जो ये इंसिडेंट हुआ कि भाई मेरा तो मिसकैरेज होने वाला है, वो खुद से उन्हें पता है कि उनका मिसकैरेज होने वाला है। अब सोचो, आपका ना बेबी कंसीव हुआ, आपका ना कोई ऐसा इशू हुआ, एंड आपने खुद ही मन में बना लिया है और आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे, तो आप उस एस्ट्रोलॉजर को कहोगे कि भाई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था। आप ये नहीं सोचोगे कि आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है, आपके चार्ट में नहीं है, आपके कार्ड्स में नहीं आया है, एंड आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट की है। आपको समझ भी आ रहा है आप क्या कर रहे हो अपने साथ, और उन एस्ट्रोलॉजर्स को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। और उनको बढ़ावा भी इसलिए मिलता है बिकॉज इस तरह के क्लाइंट्स उनके पास जाते हैं। मैं किसी को भी ऐसे ब्लेम नहीं कर रही, बट मैं चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आप कोई भी ना ऐसे ही नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता। मैं मुंह पे बोल रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल जो लीग है, जो एक स्पिरिचुअल स्टडीज़ हैं, आप तभी सीख पाओगे जब आप उसके लिए लायक होगे, जब भगवान, यूनिवर्स, आप जिसमें भी मानते हो, उसने आपके लिए लिखी होगी ये, ठीक है। हम 3 भाई बहन हैं। माई ब्रदर वॉज नॉट इंटरेस्टेड, माई सिस्टर वॉज नॉट इंटरेस्टेड, माई फादर स्टार्टेड टीचिंग मी अगेन जब से मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। सो मेरा ये फैमिली से ही निकल के आया है। And then people come and question my intuition, question my readings, and bro, मैं 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या प्रिडिक्ट करके बैठी हूँ ना, कि लोग इस उम्र में भी आकर के नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वो उनसे पूछ के आती हैं जो 100 रुपये के, 50 रुपये के वेबिनार्स देख के और कोर्सेज करके, और वो ये सोचते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर बन गए, वो रीडर बन गए। नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा। और इट लिटरली शुक मी, ब्रोक मी कि इतनी ऑस्पिशियस, इतनी रेपिटेड ये फील्ड है, उसमें इस तरह के भी लोग हैं, जहाँ पे मतलब मेरे क्लाइंट्स के पास आप जाओगे ना, मैं अब ना धीरे धीरे फीडबैक्स डालना भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो यू विल सी कि मेरे क्लाइंट्स कभी मेरे पास डर के नहीं आए। कुछ दिक्कत हुई, डेफिनेटली दे हैव कम टू मी, आस्क्ड द क्वेश्चंस, एंड मैंने उनसे चार्ज भी अच्छा खासा किया है, ऐसा नहीं है चार्ज नहीं किया है, बट वो सही एकदम रीडिंग लेके गए हैं, जो बताया है वो किया है, रेमेडी में नहीं, उनको कि भाई ये होने वाला है, इससे बेहतर है कि आप पहले ही, जैसे सपोजिटली किसी के बहुत मनी लॉस होने वाला है, ठीक है, तो भाई तुम अभी से ही थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लग जाओ, क्योंकि अक्टूबर में तुम्हारे बहुत मनी लॉस दिखाई पड़ रहा है। तो अगर उसको मैंने जनवरी में ये रीडिंग दे दी है, तो वो जनवरी से अक्टूबर तक धीरे धीरे पैसे बचाते रहेंगे। सो दे विल बी हैविंग अ बैंडविड्थ कि हाँ जब पैसे का किल्लत होगा देन वहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे, राइट।
तो जब आपको सही गाइडेंस सही टाइम पे मिलती है ना, तो आपके साथ कुछ भी इस तरह का नहीं होता। बट जो ये मैम थी, वो मिसकैरेज और मुझसे छोटी हैं वो, ठीक है, बट स्टिल मैम थी वो जो मिसकैरेज एकदम मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं, और फिर वो वहाँ जाएंगे, कहेंगे सर या मैम जो भी एस्ट्रोलॉजर थे, आई डोंट नो, आपने तो सही बताया था, और फिर वो उन्हें कहेंगे कि आप गलत थी। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है भाई। प्लीज़, अगर आपको कोई इस तरह से डरा रहा है, कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि 100 रुपये में 4 क्वेश्चन बता दूंगा, 5 क्वेश्चन बता दूंगा, भाई तुम भले 10,000 रुपये लगा दो एक एस्ट्रोलॉजर पे, ठीक है, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे सही जवाब लेके जाओ, ठीक है। नहीं अभी पैसे हैं, थोड़ा रुक जाओ, जब पैसे हो जाए तो पूछ लो। बट गलत करके ना, गलत सुन के, प्लीज़ डोंट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, प्लीज़, आई बेग ऑफ यू गाइज। बिकॉज मैं यहाँ पे अपने चार्जेस या किसी और के चार्जेस को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये जो केस था, बिकॉज इट शुक मी लिटरली, बिकॉज इट वॉज अबाउट अ अनबॉर्न बेबी, unconceived baby, and it was like what the hell is going on in this world, कि लोग ये तक नहीं सोच रहे कि आप किस चीज़ को लेकर के रीडिंग ले रहे हो, एंड जब आपको कोई सही बता रहा है, यू आर सेइंग इट्स जेनेरिक। मैम नहीं है आपके चार्ट में, मैं कैसे बोल दूँ है, वो भी इस तरह की बात। जैसे शादी में दिक्कत होती है या होगी आगे चल के, आई क्लियरली टेल। बच्चे में दिक्कत होगी या बच्चे होने में दिक्कत होगी, आई क्लियरली टेल। बट जब नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं क्यों आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में आपको बता दूँ बहुत दिक्कत है, ये राहु का प्रकोप, वो केतु का प्रकोप, वो शनि का प्रकोप, अब आप रेमेडी करा लीजिए। क्यों बोलूँगी मैं ऐसा? नहीं बोलूँगी ना, बिकॉज मुझे क्या हो जाएगा उससे? इट इज़ गोइंग टू क्रिएट बैड कर्मा फॉर मी। मुझे यहाँ से जाना भी है, ठीक है, मुझे यहीं नहीं रहना है, तो मुझे वहाँ भी जवाब देना है, वहाँ मतलब भगवान को जवाब देना है मुझे। पता नहीं भाई, प्लीज़ सोच समझ के एस्ट्रोलॉजर्स पिक करो। मेरे से नहीं जम रहा है, कहीं और जाओ, ठीक है, बट सही एस्ट्रोलॉजर पिक करो, सही इंसान से गाइडेंस लो। इस तरह की गलती मत करना, बिल्कुल मत करना।